देखो सर, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि काफ़ी जो हमारे साथी हैं कई बार क्या है ओआई डाटा के आधार पर एंट्री लेते हैं, और जो काफ़ी साथी हैं वो कई बार क्या है चार्ट को देखते हैं, उसके अलावा ओआई डाटा को भी देखते हैं, लेकिन उनको राइट कन्फर्मेशन प्राप्त नहीं हो पाती है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जब आपका ओआई डाटा यानी ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है कि मार्केट है वो बुलिश होगा, लेकिन आपका भाई चार्ट आपको कन्फर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से मार्केट क्या है बेरिश होने वाला है यानी नीचे जाने वाला है, तो आपको किसके आधार पर एंट्री लेनी है? ओपन इंटरेस्ट के आधार पर एंट्री लेनी है या फिर चार्ट के आधार पर आपको एंट्री लेनी है? ठीक है, तो मैं आपको ये आप स्टॉक ऐप में बता रहा हूँ। यदि आपके पास इसका अकाउंट नहीं है तो फ्री में आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, है ना, सब कुछ इसमें आपको क्लियर दिखाई देगा। चाहे आप इंडिया विक्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया विक्स को देखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है यदि आप बायर हैं या सेलर हैं। ठीक है भाई, चलो देखो दोस्तों, ये मैं आपको यहाँ ओआई डाटा दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पुट साइड का ओआई डाटा हो जाएगा ना, और ये क्या है कॉल साइड का ओआई डाटा है। देखो दोस्तों, जब क्या है पुट साइड का ओआई डाटा ज़्यादा होता है तो हमें वहाँ से ये चांस होता है कि मार्केट बुलिश हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं होता है। ठीक है, और जब कॉल साइड का ओआई डाटा ज़्यादा होता है तो यहाँ से ये चांस होता है कि मार्केट क्या है नीचे जाएगा, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं होता है। तो फिर कब क्या होता है कि कब हमें ये लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा? देखो दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मान लो 22,900 की स्ट्राइक प्राइस है, तो पुट साइड में यहाँ का जो ओआई डाटा है वो 2,51,000 है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉल साइड का है लगभग 1,45,000। तो यानी जो पुट साइड का ओआई डाटा है वो हमें क्या है संकेत दे रहा है कि यहाँ से जो ओआई डाटा है वो ज़्यादा है, तो मार्केट क्या है ऊपर जाना चाहिए। लेकिन देखो भाई, कई बार क्या होते हैं हमारे जो बिगनर साथी है वो यहीं पर गलती कर देते हैं, वो सिर्फ क्या है ओआई डाटा को ही देखते हैं, उसके अलावा वो चार्ट को नहीं देखते हैं। तो उनको क्या होता है, कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है, कई बार उनको लॉस भी होता है। तो फिर वो कमेंट्स करेंगे कि सर हमारा ओआई डाटा तो ये संकेत दे रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमें वहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई? देखो भाई, आपने जैसे ही ओआई डाटा को देख लिया, जैसे मान लो 22,900 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ का ओआई डाटा संकेत दे रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, तो अपन चार्ट पे चलेंगे। ठीक है, और जैसे ही अपन यहाँ चार्ट पे चलेंगे दोस्तों, तो आपको चार्ट में ये देखना है कि भाई चार्ट में किस प्रकार की कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल है या फिर बेरिश कैंडल है। ठीक है, और मान लो भाई आपका ओआई डाटा संकेत दे रहा है कि बुलिश होगा, और कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, और ये ग्रीन कैंडल है मान लो किसी सपोर्ट के ऊपर बन रही है, तो फिर वहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ से आपको बुलिश देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो उसके लिए आप एंट्री कैसे लेंगे? एंट्री लेने से पहले दोस्तों क्या है, आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है ना, देखो भाई, मेरा तो ये मानना है इस मार्केट में 100% किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। ठीक है ना, बस ये हमें 2 या 3 कन्फर्मेशन प्राप्त करनी होती है, और जैसे वो कन्फर्मेशन हमें प्राप्त हो जाए तो हमें क्या है स्टॉप लॉस लगाना होता है। या तो भाई अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर अपना टारगेट अपन को मिल जाएगा। ठीक है ना, मार्केट में ऐसे ही काम होता है। ठीक है, तो आप बिगिनर हैं तो ये गलती कभी ना करें कि आप ओआई डाटा को ही देखें। ठीक है ना, ओआई डाटा के अलावा आप अपने चार्ट को भी देखें। चार्ट पे जो कैंडल बन रही है वो किस प्रकार की कैंडल है, बुलिश कैंडल है या फिर बेरिश कैंडल है, ये सपोर्ट के आसपास बन रही है या रेजिस्टेंस के आसपास बन रही है, क्या ये ट्रेड लाइन के ऊपर बन रही है या फिर नीचे बन रही है। ठीक है ना, क्योंकि इस मार्केट में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको क्या है सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है।